औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दिल की टीम बरतानिया से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, काफ़ी अरसे के बाद हम ये नशिस्त कर रहे हैं और इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स के साथ साथ कश्मीर के हवाले से भी बात की जाएगी। और इस वक्त जो है वो मसला कश्मीर की क्या पोजीशन है उस पर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले आजकल की जो सबसे बर्निंग न्यूज़ है उस पर फोकस करते हुए मोहतरम फाज़ल ज़िया साहब से सवाल करूँगा। ज़िया साहब, आप ये बताएं कि क्या वज़ीर आज़म का ओहदा बड़ा होता है या एक चांसलर का ओहदा बड़ा होता है? तो ये जो हमारे तहरीक इंसाफ के भाई थे, इन्होंने तो इमरान खान को जेल से निकालना था और इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाना था। अब इनकी सारी कोशिश जो है वो इनको चांसलर बनाने तक रह गई है। तो इस हवाले से आप ज़रा कुछ गोश गुजार करें इन यूथियों को, बताएं कि कौन सा ओहदा जो है बड़ा है और किस के लिए इन्होंने एफर्ट करनी थी और इनकी एफर्ट जो है वो क्यों कर नाकाम हुई, क्यों कर ये जो अब जो मिन्नते और तरलों पे आ गए हैं और एक चांसलर बनाने के लिए जो है वो सारी सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है। जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन नाज़रीन और सामाईन को सलाम। देखें कि ओहदा तो बज़ाहिर और वैसे भी वज़ीर आज़म का बड़ा है, चाहे जिस मर्जी मुल्क का हो वो बड़ा है। जो चांसलर है यूनिवर्सिटी का, ये कोई टाइटुलर पोजीशन है, यानी बराए नाम होती है। और देखें कि वो इमरान को निकलवाने के लिए जेल से वो पापड़ बेल रहे हैं। इन्होंने ये भी एक तमाशा समझा हुआ है, एक आदमी ने इतने जराइम किए, मुल्क की सालमियत पे अटैक किया और कराया, और खुद कहता है बबांगे दोहल कि अगर आप मुझे पकड़ेंगे तो फिर जो मेरी पार्टी के ये यूथिये हैं वो आप पर अटैक करेंगे, फौज पर अटैक करेंगे। जी जी, वो कहाँ और करेंगे? जिसका मतलब ये है कि ये वो होता है ना कि कार्बोरेशन ऑफ एविडेंस, कि ऐसा कोई कौल अमल जो गवाही को ये तकवीत देता है। कि इमरान खान का ये कहना कि अगर आप पकड़ेंगे तो फिर वो जाहिर है वो लोग कहाँ और अटैक करेंगे, वो फौज पर अटैक करेंगे। तो फौज पर अटैक करना पाकिस्तान पर अटैक करना है, तो पाकिस्तान पर अटैक करना मुल्क की सालमियत पर अटैक करना है। तो आप ये खुद सोच लें कि ये कितनी संजीदा गलती थी कि जो इनसे हुई है। लेकिन ये चांसलर के अगर यूनिवर्सिटी में कोई पीएन की चपरासी की जाप निकलाती तो मेरा ख्याल है बचने के लिए ये उसके लिए भी खान साहब। अच्छा ज़िया साहब, ये जो चांसलर की जो ओहदा होता है, ये यूनिवर्सिटी के कौन से अफेयर्स में अमल दखल इसका हो सकता है, या यूनिवर्सिटी की जो पीआर बढ़ाने में या स्टूडेंट्स के मामले में चांसलर का क्या किरदार है? कुछ भी नहीं। मैं खुद यूनिवर्सिटी में, आप पढ़े हैं मैं पढ़ा हूँ, कोई रोल नहीं है। ये एक मे भी कि वो पढ़े अगर तो ये देखें कि इस यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज अच्छी है, तो ऑक्सफोर्ड की प्रेस्टीज पहले से ही पॉपुलर है। तो इमरान खान के आने के बाद इसकी प्रेस्टीज में इजाफा मेरा ख्याल है डाउन हो जाएगी। क्यों जी? देखें कि इस लिस्ट में ऑलरेडी जो उम्मीदवार हैं हमारे साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर साहब हैं, और वो मिर्कल के क्या वो जर्मनी की चांसलर जर्मनी के एक्स चांसलर जो है वहाँ, और एक किसी और मुल्क का वजीर आजम साबिक वजीर आजम है। जी जी, तो वो इसलिए मुकाबला बहुत टफ है। तो अगर
ये टोनी ब्लेयर के मुकाबले में इमरान को कौन वोट देगा कि जो इस वक्त क्रिमिनल, बतौर क्रिमिनल सजा काट रहे हैं। और जाहिर है इमरान जो है वो उसका कंडक्ट क्रिमिनल है और क्रिमिनलाइज्ड हो चुका है। तो ये उसके जो बाद यूके के जो इंस्टीट्यूट्स इनमें जब कोई अप्लाई करता है किसी पोजीशन के लिए तो उसकी सीआरबी चेक की जाती है, उसके बाकी मामलात चेक किए जाते हैं। तो ये जब अब इतनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं वुमेनाइजर से लेकर तालिबानाइजेशन तक के, जो है वो तालिबान नवाजी तक के उस पे इल्ज़ामात हैं, तो ये इसके एविडेंस भी मौजूद हैं। ये नहीं कि हवाई बातें हैं, एविडेंस मौजूद हैं। जहाँ ये तालिबान को प्रेज कर रहा है, जहाँ उसामा बिन लादेन को शहीद कह रहा है, इसी तरह औरतों के हवाले से इंटरव्यू में कहा गया कि अब वो तंग या छोटे कपड़े पहनेंगी तो फिर उन पर अटैक होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं। और इसके अलावा बहुत और से इल्ज़ामात हैं इमरान खान पर। तो ये तो एविडेंस मौजूद हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि इन सारे एविडेंस की मौजूदगी में क्या इमरान खान को सिलेक्शन प्रोसेस में जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा? मेरा तो ख्याल नहीं है, क्योंकि इमरान का वो सभी जानते हैं। वो जो एक लड़की है जो इसकी कहती थी कि मैं फ्रेंड प्लस रही हूँ, तो उसने ये कहा कि उसके साथ भी इसने ये मुंह काला किया है। वो कोयटा बलोचिस्तान की है गालिबन, विद ओपियम ग्रोज जिसने लिखा लिखी है किताब जी। अब फिर जो है ये उसके बाद वो कहती है कि मैंने ही साडोमाइज्ड पिच कुतिया के साथ जी। ये तो ये तो सारे इल्जामात हैं ना ज़ियाद साहब। अब वो किताब अगर लिखी गई है, किताब में इल्जामात हैं, लेकिन वो इल्जामात जिसमें खुद इमरान खान अपनी ज़बान से अल्फाज अदा कर रहा है, जैसे कि तालिबान को प्रेज कर रहा है, जैसे कि उसामा बिन लादेन को असेंबली में शहीद करार दे रहा है, उस तरफ आ रहा है। उस तरफ तो वो तो बातें तो गिरफ्त में होंगी। अब ये किताबों वाली बातें तो रही गिरफ्त से। किताबों वाली बातें ये इसलिए कि देखें कि सबसे बड़ी चीज लॉ में और इस सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में कंसेंट है। कंसेंट, यस। अगर कोई लड़की, कोई आदमी, क्योंकि मेल विद दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड, बट दिस इंसिडेंट, अगर कंसेंट दे दे, देखें दिस इंसिडेंट वाज नॉट हैपेंड इन यूनाइटेड किंगडम व्हाइल व्हाटएवर शी wherever this happened, but he is still carrying this burden, baggage or in his whatever shoulder. yes। तो अब देखें कि उसने वो जो भी जानवर है उसने कंसेंट नहीं दी, कंसेंट देने पे वो कादर नहीं है। तो ये चीज जुल्म में आती है। ये क्रिमिनल एक्ट है। ये जुल्म जो जिसको कहते हैं, जुल्म की तारीफ ये की गई है कि कोई चीज ऐसे मकाम पर रखना जो उसके लिए मुनासिब ना हो, जगह वो रखने की ना हो। मैं मजीद नहीं कह सकता। लेकिन how you will incriminate him regarding that crime? कोई तो एविडेंस होगा यार। अगर एविडेंस नहीं है बातों पे तो नहीं आप कर सकते। वो जो जिस औरत अब अहमद मीर अगर इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के अपने प्रोग्राम में ये कहता है, प्राइम टाइम में ये कहता है कि जी मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें जानवर का वो तज़किरा करता है, ये तो तज़किरा सिर्फ बातों की हद तक है। देयर इज नो एविडेंस। हाउ यू विल प्रूव दैट? वो लेडी, उसका इंटरव्यू किसने किया था? तो जब उसने इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि मेरे पास फोटोग्राफ से लेकर वीडियोस है। ठीक है, तो चले हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, इस बात से निकलते हैं कि ये लेट्स सपोज ये बातें जो एलिगेशन लगे हैं प्रूव हो जाते हैं, तो उसके बाद तो ये चांसलरशिप गई। लेकिन नहीं, चांसलरशिप तो एक बंदे को वो सजा याफ्ता है, वो वैसे भी वो गई है। ये तो वहां से निकालने के लिए ये नहीं, तो जब ये डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी उस वक्त तो उनको ये सारी चीजें चेक कर लेनी चाहिए थी। एक बंदा ऑलरेडी इलेक्शन की दौड़ में है और अब उस पर इल्जामात लगाकर आप जो है यूथियों पे आग गिरा रहे हैं कि उसको जो है वो ड्रॉप कर दिया। उन्होंने उसकी एप्लीकेशन शायद कबूल भी नहीं की। स्टिल इन स्क्रूटनी प्रोसेस में है। अच्छा। और वो 28 अक्टूबर को जो है वो नहीं, वो फाइनल कौन से कैंडिडेट 24 अक्टूबर को मेरे ख्याल में फाइनल हो रहा है 28 और फिर वो जाके इलेक्शन हो रहा है 28 को। तो देयर विल बी अ बैलेट एज वेल। सो लेट्स सपोज इमरान खान चांसलर बन जाते हैं
तो क्या कभी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान से रहा होकर बरतानिया आ जाएंगे और अपनी खिदमात जो है हमेशा के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लिए वो जो है वो योगदान कर देंगे? कुछ तो एक खान साहब का एकेडमिक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, और दूसरा ये अखलाकी किरदार भी बुरा है, हम्म। और ये सभी चीज़ें जो है ना ये मिलाकर उनको एक ऐसी नन परसोना ग्रेटा शख्सियत बना रहे हैं, यानी वो गैर पसंदीदा शख्सियत, और ऐसे लोगों को चांस नहीं मिला करता। बल्कि ऑक्सफोर्ड वो है ना कि ये फितना इंसान की खाना वीरानी के लिए क्या कम है, वे तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को डाउनग्रेड करने के लिए यही काफ़ी है कि इमरान खान जैसे बंदे को वाइस चांसलर, इसका चांसलर बना दिया। इसका मतलब ये है कि अगर ये डिसलेक्ट हुए तो इसकी रीजनिंग दी जाएगी, और वो रीजनिंग जो है वो अखबारों की जीनत बनेगी, और उन अखबारात में ये लिखा जाएगा कि इमरान खान को इस इल्ज़ामात के तहत जो है, जो कि उन पर प्रूव हो चुके हैं, सिलेक्शन प्रोसेस से निकाल दिया गया। ही इज़ अ वेरी देखिए you know ये very famous ना person. ना So खान don't साहब, you think that this will haunt him forever? he is, I don't think just a cricketer, he is only a cricketer, and then He's he a was, politician, man. He have no, got he is not more politician, than though he was installed as a prime minister right. by some generals, but he is not politician. I don't reckon he is a politician, क्योंकि he is having a bad reputation. तो बैड रेप्यूटेशन का हमल जो आदमी हो, उसको कैंडिडेट बनाना भी ये यूनिवर्सिटी के लिए, आई थिंक इट कुड बी सफाइस टू नॉट ओमन वेल फॉर द Well, this is इंस्टीट्यूशन। this is what the university have to decide, and they will make their decision on this. दे नो Okay, going further, why ये सारा स्टेज क्यों किया गया? अब सुना है मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस उन पे खुल गए हैं। वो जो 190 मिलियन पाउंड का जो मामला था वो भी हाईलाइट हुआ है, और क्योंकि ये उस वक्त वज़ीर आज़म थे और इन्होंने जो है वो काबीना से जो है वो इजाज़त लिए बगैर बरतानिया का सीज किया हुआ पैसा जो है वो उसी मुजरम को दे दिया जिस मुजरम से उन्होंने वो कंसील किया था। तो ये सारे जब केसेस खुलेंगे, इतनी हाइप क्रिएट होगी, वाज दैट नेसेसरी? क्या ये ज़रूरी था ये चांसलरशिप का जो पंगा इन्होंने लिया? एक बंदा जेल में बैठा है, उसकी रिहाई के लिए कोशिश करो, उसको पाकिस्तान में जो है वो दोबारा सियासत में रिवाइव करने के लिए आप कोशिश करो। ये बरतानिया वाला ये सारा टोपी ड्रामा क्यों खेला गया? क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल आमदाद है कि इसको एक दफ़ा बना के फिर बरतानिया जो है वो गवर्नमेंट जो है इस्तदा करेगी पाकिस्तान से कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का चांसलर है जिसको आप रहा करें? ऐसे ऐसे डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट आई ऑफ डोंट थिंक यूनाइटेड किंगडम विल गो ऑन सच लो एब टू हेल्प हिम? ये उन तक मेरा ख्याल है इमरान के जो क्राइम्स की ग्रेविटी है वो पहुंच चुकी है कि ये जो उन्होंने तोशाखाना से वहाँ पे झाड़ू फेरा, और जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी है, जी जी, वो तालिबानाइजेशन की तरफ मुल्क को धकेला है। ओसामा बिन लादेन को शहीद किया ना, although we are Muslims and but we conceptualize एक वो जो शहीद है वो लफ्ज़ इससे बहुत बुलंद है। ओसामा बिन लादेन was a big criminal of the humanity, इसने ब्लड शेड कराया और बहुत ज़्यादा ऐसे काम कराए, लेकिन खान साहब ने उसको शहीद कहा। जो आदमी इतनी ज़्यादा अमवात का बायस बने, कत्ल का बायस बने, आप उसको शहीद कह रहे हैं, जबकि शहीद की तारीफ यह है कि अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान कर देना, यानी कि एक सालम पर्पस की खातर। जी जी। अब आप तलाश कर लेंगे बिन लादेन के लाइफ में सालम पर्पस कौन सा था, और फिर ये जो तालिबान आकर बसा दिए इसने, वो अफगानिस्तान से बुलाकर इस और जनरल इसने। चलें, ये तो इल्ज़ामात हैं जो कि काफ़ी सारे नून लीग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने या और भी यहाँ लोग मौजूद हैं जो कि इमरान खान के क्रिटिक्स हैं, उन लोगों ने ये ईमेल्स वगैरह की हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक शख्स का यहाँ रिकॉर्ड देखा जाता है कि प्रीवियसली उसका कंडक्ट कैसा था। तो इमरान खान को ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है वो 2005 से लेकर 2014 तक वो चांसलर रह चुके हैं। दिस इज़ नॉट दैट इमरान खान विल ग्लोरीफाई हिमसेल्फ टू बी द फर्स्ट एवर, भाई वो पहले भी चांसलर रह चुका है, ठीक है।
तो अब उस जब वो चांसलरशिप थी तो उस वक्त ये धरने दे रहा था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए 2014, तो आपको वो याद होगा वो सारा सीन। तो इमरान खान ने 2010 से लेकर 2014 तक किसी भी ग्रेजुएशन सेरेमनी में जो है वो शिरकत नहीं की, और इसी लेकिन इसी की वजह से उनको वहां से निकाल दिया गया था। Having said this, would they not look into his past conduct and say, well, he's a politician, he is trying to get into politics. Coming out of the jail, he would not come to UK to serve for Oxford University. He would rather go into a politics in Pakistan. Would that be also a point in consideration while they will look into his application? दैट शुड बी एक्चुअली मल्ड ओवर वेल। ये कि ये आदमी देखें कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब से इमरान चांसलर बना, स्टूडेंट्स की ग्रोथ कितनी हुई है, क्या ज़्यादा लोगों ने एडमिशन ली है, कारकर्दगी कैसी रही है, और लोगों की राय क्या है इस चांसलर भाई के वो है बारे ही में? नहीं था वहाँ, था ही नहीं, उसने को इसने रोल ही नहीं प्ले किया। तो यही वो काम करेगा ऑक्सफोर्ड में। तो ये जो आई थिंक ही मे बी रेस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग यू नो द रेपुटेशन ऑफ दिस प्रेस्टिजियस यूनी डाउन a lot। तो ये जो है ये इस मेरा ख्याल है, लेकिन ये और भी देयर आर सेवी पीपल, academics and politicians and other Okay, responsible people, they will not, I think, spare a moment to apprise them about his character, misdeeds and bad reputation. वेल आप थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट सिनेरियो में बात करते हैं कि ये चांसलर बन जाते हैं तो क्या पाकिस्तानी अदालतें इमरान खान को छोड़ देंगी कि भाई चूंकि तू चांसलर बन गया है इसलिए जो तुम्हारी वो इद्दत में निकाह है उसको भी हम जो है वो तुम्हें रहा कर देते हैं। अच्छा, चूंकि तुम चांसलर बन गए हो तो 190 मिलियन का जो तुमने घपला किया है उसमें भी तुम्हें रहाई दे देते हैं। चूंकि तुम चांसलर बन गए हो तो तुम्हारे जो तोशा खाना में जो तुमने फ्रॉड किया है, जो चोरी की है, वो चमचे और कड़छियाँ और पता नहीं क्या कुछ वो ले गए हैं, साथ फोक भी उठा के ले गया है। वो सुना है वो जो छोटा चमची नहीं होती जिससे वो चीनी भी डालते हैं, वो भी उठा के ले गया। तो ये क्या अदालतें जो रिलीफ दे देंगी कि हाँ भाई तू चांसलर बन गया तो देखिए, बीइंग ब्रिटिश पीपल वी हैव टू टॉक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री ग्रेट ब्रिटेन। ये हम कोई ऐसी चीज नहीं चाहते विच शुड ब्रिंग रेपुटेशन ऑफ आवर कंट्री इन क्वेश्चन, कि अगर ऐसे आदमी को इतने बड़े अदारे का चांसलर बनाया जाता है तो अदारे का ये तो बेड़ा गर्क करने के बराबर है। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि ये एक ऐसी पोजीशन है तो इसकी उसके बगैर भी काम चल जाता है। ज़िया साहब, इसकी जो काबिलियत है वो देखी जाए तो जर्मनी और जापान की सरहदें आपस में मिलाता है। तो अगर यही कुछ चांसलर साहब का जो है वो नॉलेज है, हिस्ट्री भी इनकी बड़ी कमज़ोर है, और वैसे भी ये थर्ड क्लास जो है वो थर्ड डिग्री में जो है वो मेरे ख्याल में वहाँ से कैटेगरी में पास हुए हैं। तो ऐसे शख्स को मेरे ख्याल में मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसको ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है। ये एक तो आपकी सही बात है कि ये एक शेम लाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं। देखें कि सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से वो हायरार्की जो है यूनिवर्सिटी की, रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज वो एप्लीकेशन रिसीव कर सकती हैं और एक वैलिड कैंडिडेट के तौर पे इसको उसकी डिक्लेरेशन कर सकती हैं, जबकि पता है कि यह आदमी ये बेकसूर नहीं बल्कि कसूर प्रूवन गिल्ट्स की वजह से, जी क्राइम्स की वजह से जेल में है। अच्छा, बहुत सी इमरान खान की सजाएं जो है वो मुअत्तल हो चुकी हैं, तो आप जरा हमारे नाज़रीन को बताएं कि सजा मुअत्तल होने का मतलब क्या है। डज दैट कम्प्लीटली मेरा कहना मतलब है कि सजा मुअत्तल होने से आपके जराइम ख़त्म हो जाते हैं, कि जराइम की नोयत वहीं रहती है और आप जो है वो फिर भी मुजरम तस्वर होते हैं जब तक कि उस सज़ा में मुकम्मल तौर पर जो है ना आपको रिलीफ ना दे दिया जाए। तो ये जो अभी इनकी सज़ाएं मुअत्तल हुई हैं, क्या ये प्ली ले सकते हैं कि भाई ये जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं इसमें तो मुझे अदालतों ने जो है वो सज़ाएं मुअत्तल की हुई हैं? मुअत्तल करने का मतलब ये है कि जैसे आप में से कोई आदमी केस
कोई हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट हो किसी की, हम्म। वो कहे कि मैं अटेंड करूंगा, मेरी बेटे की शादी है, तो आप 2 हफ्ते के बाद मुझे ये अपॉइंटमेंट दे दें। ठीक। तो ये होता है मुअत्तल करना, पोस्टपोन करना। लेकिन ये सजा जो होती है वो स्टिल दैट इज हैंगिंग ओवर हिम, खत्म नहीं हुई। सजा खत्म करना वो होता है कि जब आदमी को या माफ कर दिया जाए, रेमिट कर दिया जाए, उसका गिल्ट राइट ऑफ कर दिया जाए, तो उस वक्त होता है। या वो आदमी सजा को काट ले तो उस वक्त खत्म होती है। तो ये नहीं कि ये तो अच्छा, ये मियां मोहम्मद जज, नवाज शरीफ के की जो पहले सजाएं मुअत्तल हुई और फिर अदालतों से वो सजाएं कलअदम हो गई और वो बरी हो गए, वो एक अपील का प्रोसेस चला और उस अपील एग्जॉस्ट होने के बाद इस नतीजे पे अदालत पहुंची कि ये जिसमें जराइम में इनको सजाएं दी गई वो गलत तरीके से दी गई थी और उनको, विदाउट क्या एविडेंस दी गई। इमरान खान के साथ भी कल ऐसा हो सकता है? देखेंगे जो मियां साहब मनी लॉन्ड्रिंग वो था वो ये एवन एवनफील्ड फ्लैट्स, वो उसमें उनका नाम ही नहीं। फील्ड। वो दादे ने पोते को दिया, मियां साहब का नाम नहीं था। इसी तरह और जो वो जो वो लीक्स, वो कौन सी लीक्स थी? पानामा लीक, पनामा लीक्स। कोई कंपनी नवाज शरीफ के नाम पर नहीं है। फिर ये बेटे से वो तनख्वाह। बेटे से तनख्वाह, अच्छा, जराइम कोई की जुर्म नौइयत नहीं देखें है। जिया साहब, एक तरफ बेटे से तनख्वाह ना लेना है और दूसरी तरफ गड़ी चोर। एक तरफ जो है वो सजा ये थी कि आपका नाम पनामा लीक्स में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपके बेटों के फ्लैट हैं इसलिए ये आपके हुए, ठीक है। और दूसरी तरफ इल्ज़ाम ये है कि 190 मिलियन पाउंड जो कि रियासत पाकिस्तान के थे, आपने उसी डाकू को दे दिए जिस डाकू से बिल्कुल बरतानिया ने लिए थे। लिए तो थे। अगर कंपेयर किया जाए इन तमाम जराइम लेकिन को, तो आप लेकिन क्या कहते हैं किसके लेकिन जराइम कितने हैं? लेकिन ये है कि साकब नसार को जी जी। उससे गलत फैसले, गैर कानूनी फैसले कराए गए, तो कि ये उस बदबख्त ने किस वजह से क्या फैज करवाता रहा है? फैज अमीद कराता रहा है। और ये कि तुम्हें बरतानिया में महंगे इलाके में मकान दूंगा, और अभी तो उसका मकान निकल आया ना। और मकान कहाँ निकला? जुल्फिकार बुखारी ने देना था, उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं दे सकता तुम्हें। तो उसने, क्या नाम है उसका, साकब नसार ने, बदबख्त ने ये कहा कि इन लोगों की वजह से मैंने यानी इंसाफ का कत्ल किया, गलत अच्छा। फैसले दिए। हम्म। और ये इनकार कर गए कि फ्लैट या मकान देने से, वो भी नहीं दे रहे। अब वो छुपा हुआ है कहीं करे। ये एक ये सुना है कि कनाडा में असाइलम उसने अप्लाई कर ली है। एक अच्छा। ये सुना है कि आयरलैंड या स्कॉटलैंड में छुपा हुआ है। उसने कहा एक बार कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन नहीं जा रहा, रिफ्यूज कर गया, मैं नहीं जा रहा। तो अब देखें कि एक आदमी ने अपनी आकबत भी खराब की, अल्लाह का मुजरम है। और सबसे बड़ा जालिम वो मुनसफ है, वो मनसफ है जो इंसाफ करने के लिए बैठा हो, लेकिन किसी खातर रिश्वत की वजह से, सिफारिश की वजह से, किसी वजह से वो इंसाफ का कत्ल करे। वो इंतहाई गुनाहगार है और जालिम तरीन आदमी है। उसके लिए बख्शिश वही रही है कि बख्शिश नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी कि इमरान खान जो है वो इंतहाई दयानतदार आदमी है, इमरान खान जो है वो हमेशा सच बोलता है। अगर इमरान खान को सच्चा मान लिया जाए तो जो जो उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें वो कह रहा है कि अल्लाह ताला मेरी ऐसी तैयारी करवा रहा है, जैसे कि उसने नाउजुबिल्ला आपने आपको किससे मिलाने की कोशिश की है, इसी तरह बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं। अगर इसको सच्चा मान लिया जाए तो वो स्टेटमेंट भी सच्ची हुई। अगर वो स्टेटमेंट सच्ची हैं तो फिर इसको किस कैटेगरी में, इस्लामी रूसी की कौन सी ये कैटेगरी में? देखें कि ऐसा खबीसुल फितरत मैं कहूँगा आदमी है कि जिसने दबांगे दो हल कहता है, मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आज़ाद करना चाहता हूँ। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक का मतलब ये है कि इस हज़ूर की सुन्नत पर अमल ना करे। मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप छोड़ दें, नमाज छोड़ दें, रोज़ा छोड़ दें, ज़कात देनी छोड़ दें, दाढ़ी रखी हुई है तो मंडवा लें, और सब काम जो है
वो नबी सल्लम की सुनन के खिलाफ करें अलैहिज़्ज़ो बिल्लाह। यही मतलब है ना, तो सुन्नत मतलब को ये है। छोड़ना। फिर इसने कहा मैं खुदा को मैंने डायरेक्ट किया, डायरेक्ट किया को होता है कि मैं किसी हुक्म अपने देना। हुक्म दे दिया है, भाई हु आर यू, ये समझता है बेहतर कि डायरेक्ट करने का क्या मतलब है। फिर वो अंबिया, बच्चे से दूसरी जमात के पूछे अंबिया कितने हैं, वो 1,40,000 बता रहा है, जबकि हम बचपन से 1,24,000 24,000। पढ़ते आए हैं। और भी इसकी बेशुमार यानी ऐसी गलती वो Is हैं। this a slip of tongue every time he says? I don't Or he think so. deliberately say it? I think अच्छा, ये he was deliberate in these things. कादियानियों के मतलब मशहूर है कि कादियानियों की मैंने सुना है, आई हैव नॉट रेड इन देयर बुक्स, दैट वो भी यही कहते हैं कि 1,40,000 पैगंबर है। सो डू यू थिंक देयर इज अ हिंट, देयर इज समथिंग व्हिच माना इज ये मिर्जे ने वो भी गौतम बुद्ध को पैगंबर कहा है, और कितने लोगों को पैगंबर कहा है। तो कुरान में तो 24-25 अंबिया का जिक्र आता है। जी जी। और ये देखना चाहिए कि तालीमात क्या है। अल्लाह को एक मानना, शिरक कोई ना करे, और हुक्म देना इंसानियत को, इंसान को कि खुदा का बंद कर रहे, दूसरे इंसान के साथ अच्छा रहे। फिर ख्वातीन के लिए पर्दे का एहतमाम, शराब नोशी और दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल से ममानियत, ये चीज़ें शामिल हैं। तो हम नहीं, हमारे पास कोई कसवटी नहीं है कि हम कहें कि फ़लाँ आदमी पैगंबर है। हम कैसे कह सकते हैं गौतम बुद्ध पैगंबर है? कोई ज्ञान ध्यान में इंसान जा सकता है देश भर। ये जो साधु लोग हैं हिंदू, ये एक बार मैं एम्स्टर्डम से गुजर रहा था तो कितने दिन बर्फबारी होती रही और वो इतनी सख्त थी और वो ठंडी हवा चल रही थी। तो ये हरे कृष्णा हरे रामा जो है, जिनके पाँव नंगे होते हैं और 2 चादरें होती हैं ऊपर, इन 2 चादरों में एक कमर के साथ एक ऊपर ऐसे ओढ़ी हुई, बड़े आराम से वो ये बातें करते हुए हंसते हुए जा रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं इनके बारे में कि ये ज़हनी तौर पर फरगट कर देते हैं कि हमारा एहसास क्या है। ये नहीं कि पैगंबरी या कोई ऐसी चीज़ उनके अंदर वो औसाफ आ गए हैं, बल्कि इन्होंने नफसियाती तौर पर अपने आप को मोर्फ उस अंदाज में कर लिया है। चलें, वो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। अब ज़रा इस तरफ भी आए कि इमरान खान खुद को कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इंसान हूँ, और वो कहते हैं कि बाकी जो सियासी जमातें हैं ये सब जो है वो मतलब है कि इनको वो तो कुछ कोई किसी हैसियत में ही नहीं मानते। क्या डेमोक्रेटिक जो शख्स है वो सियासतदानों से बात करेगा या आर्मी से बात करेगा? और ये जो बार बार कहता है कि मैं बात करूंगा तो मैं आर्मी से करूंगा, इज ही अ डेमोक्रेटिक पर्सन? देखेंगे, गॉड से आप जरा हमारे नाज़रीन को बताएं ये असल में ये कौन है, ये बूट चार्ट है क्या है? इसको मतलब दरअसल वो है कि अगर आर्मी वाला जनरल आज जनरल आसम मनीर साहब इसको बुलाएं, कॉल करें, घास डालें इसको, ये कहेगा चढ़ने के लिए आ जाएगा, चढ़ने के लिए आ जाएगा। ये कहेगा कि जनरल आसम मनीर साहब कौम के बाप है, जैसा कि पहले इसने बाप कहा, फिर अपने बाप को मीर जाफर और मीर सादक कहा, फिर ये जानवर से तशबीह दी। यार किस किस इसकी वसफ को मैं यहाँ गिनने बैठूं तो बहुत वक्त चाहिए। तो अगर आर्मी के जनरल इसको सर पर हाथ रखें तो फिर वो एक पेज पे होगा तो कहेगा जी हम वो आर्मी वो कौम के बाप है। अब जबकि वो डेमोक्रेटिक ये माइंडेड हैं, यानी वो किसी मुल्क का जनरल अपोजिशन लीडर से नहीं मिलता, वजीर आजम से मिल सकता है जब उसको समन किया जाए, बुलाया जाए कि आपसे फलां मौजू पर बात करनी है, मीटिंग है, ये वो, तो यकीनन वो आएंगे। तो अब ये कह रहा है जनाब कि ये मुझसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे? तो चूंकि जनरल वाजपेयी ने इसको और जनरल फैज ने वजीर आजम बनाया था, सेवरल मेनी टाइम्स वी हैव सेड लाइक दैट, इसलिए वो आज भी आर्मी के जनरल को मलजा व मावा समझता है, ताकत का मंबा समझता है।
कहता है कि मैं बात ही उन्हीं से करूंगा, मुझे वो बुला नहीं रहे, मैं फोन करता हूँ वो उठा खेलन को नहीं रहे। मांगे चांद ये वो। कम अज कम आप लोग जो इसको कहते हैं ये डेमोक्रेट है, ये डेमोक्रेसी के करीब से नहीं गुजरा ये चलें जी, शख्स। अब ज़िया साहब आखिरी जो हमारा हिस्सा है इस प्रोग्राम का, जिसमें हमने कश्मीर के हवाले से बात करनी थी। इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं और इमरान खान चले जाते हैं यूएस में, साथ बाजवा भी होता है। और साथ में बाजवा साहब भी होते हैं, और फिर बाद में मोदी भी जाता है, और वहाँ जो ट्रंप की मौजूदगी में एक माहिदा होता है, जिस माहिदे की रूह से एलओसी की दूसरी तरफ का सारा कश्मीर जो भारत ने ले लेना है और इस तरफ का सारा कश्मीर पाकिस्तान ने जम कर लेना। भारत में लद्दाख पर पहला अटैक किया मोदी ने, तो आपने देखा होगा कि उस वक़्त की जो पाकिस्तान की जो हुकूमत थी वो सिर्फ 5 मिनट की लाइन बनाने पर ही इक्तफ़ा किया उन्होंने, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है वो चेन बना के जो है वो खड़े होने की तलकीन करते रहे इमरान खान साहब। और एक एक मरतबा तो उनको कश्मीर का झंडा दिया गया तो रिफ्यूज उन्होंने कर लेने दिया, से अशनाबाद दे रही थी। रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। और फिर उस वक्त से लेके आज तक मायदा ये था कि किसी किस्म का भी कोई हालात बिगड़ जाएं, बॉर्डर पे कोई माटर का तोप का गोला फायर नहीं किया जाएगा, और ऐसे ही अभी तक पिछले चंद सालों से अमन है, कोई गोली नहीं चली है। पाकिस्तान की इस तरफ भी सारे इंतजाम हो चुके थे। आपके जो है शनाख्ती कार्ड से कश्मीर का आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर हटा दिया गया है, और इसके साथ साथ जितनी भी और सरकारी दस्तावेज़ात हैं उसमें पाकिस्तान का जो है वो मुख्तलिफ शहरों के नाम आ गए हैं, जैसे जैसे चेक्स बुक हैं, और चेक बुक पे जो है वो मुख्तलिफ गुजरांवाला, इसी तरह जेलम, इस तरह के नाम आ रहे हैं। और हत्ता कि आपके जो बिजली के बिल हैं जो पहले कश्मीर में प्रिंट होते थे अब लाहौर से प्रिंट हो रहे हैं, ये सारा कुछ स्टेज किया जा चुका था, और सिर्फ जो है वो साइन करवाने थे। उस वक़्त के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर, आपको याद होगा कि वो एक तकरीब में मौजूद थे जहाँ उन्होंने रो के तकरीर की थी और कहा था कि मैं अपने कश्मीरियों के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। ज़िया साहब, अभी ये सारी खिचड़ी पक चुकी है। डू यू थिंक दैट पाकिस्तान एज अ स्टेट would try to get Kashmir a part of their province and declare as one of the province of Pakistan? Is that gonna happen? Do you think that they have the guts to fight against the young youth of Azad Kashmir who have recently shown the power while they were demonstrating about the rising of the electricity bills? Well, What do you think about that? they raised, there was a much outcry against the electricity tariffs, Right. and they had to actually reschedule the tariffs according to their demand. देखिए कि ये मैं well If you would, if you would use, if you can explain this in English, that would be Okay, much okay. better. Yes. Well, you know, if they maintain Kashmir as an identity, also Kashmiris, this would cater well for the future of Pakistan and also Kashmir. If this Kashmir was given a bit liberty to present its own issue, talk about this issue their own on international fora, this could have been better a lot. But unfortunately, those people had been sent who didn't know who was Mahbooba Mufti. I heard a senator. Well, we have passed through that phase. I heard a senator was saying, would be a Mufti Maulana Sahib, whereas she is lady and had been ex-chief minister of occupied Kashmir. But we have gone far. Yes, I know. That. That's what I'm going to talk. Right. Then, if you allow Kashmiris to present their case, do themselves, I think they can do it better. And if you allow Kashmiris to maintain their, identity, then other Kashmiris will be compelled to join this Kashmir.
And we believe we want actually affiliate Kashmir with Pakistan, but not as a fragmented territories. We want to affiliate with as a whole all Kashmir with Pakistan, but not actually. There are numerous sacrifices. Many people expended their lives. They were sacrificed on the altar of this Kashmir, and where their sacrifices will go. So there's I would like to say that Kashmiris should be left as Kashmiris rather than ingurgitating the territory in the old setup of Pakistan. well, let me rephrase you this, that the water have crossed the bridges, right? We have already proceeded so ahead that there is an agreement between India and Pakistan, which is uh, a matter of fact, just need a signature from one of the Azad Azad Kashmir Kashmir chief chief executive. executive, right? So don't you think that they have tried, they failed because Farooq Haider did not sign. Then Sardar Adeep. Atiq was also involved in this, but he refused as well. And then Qiyum Niazi, Sardar Qiyum Niazi, he also refused it. Coming back to Tanveer Alyas, Tanveer Alyas, they thought that he have the whole wealth in Pakistan, so they can pressurize him. So he was also Any consulted, any and son of soil of Kashmir they will not sign. yeah, they have not succeeded to get those signatures, but they would not stop. Don't you think that if Trump come back to the power, and he was the one who was the guarantor of that agreement between Modi and Imran Khan, if Trump's come back to the power, don't you think that he will pressurize Pakistani government, and one of the so-called son of soil will be end up signing signature? He will be signatory of that agreement, just like Karachi Maida. So, what message you want to Well, well, give it to Kashmiri youth? well. You first of Do all you you know? said that these days there are no incursions from other side or this side from the in that part of Kashmir. Yes, I mean anybody Why? who lives on border Why? can prove. Why? Because it was used to be, there were mutual firing, and there many sessions of firing took place. Every day, Though perhaps. the bombing and shelling was in was strife, because due to that agreement, there is no Kashmir issue. It is said that It is tacitly that Kashmir issue is settled. settled. Yes. How that Kashmir has been taken, snatched, ingurgitating in Indian Union, and this Kashmir is supposed to be merged in Pakistan. And if there is no any issue, then why there should be firing, um, firing, exchange between India and Pakistan. So they both forces of Pakistan and India are sitting idle, and even there is friendship bonhomie between them. But on this very issue, many Kashmiris gave their lives. One thing, and if Kashmir is left to stay as Kashmir, as is now, I mean, original Kashmir was existing as an independent state from Hazrat Nuh alayhi salam up till 47. Then this was bifurcated into two parts. One is Azad Kashmir, and other was actually occupied by Indian forces plus Maharaja forces. I mean, this very part was not liberated by Pakistan army, but the sons of soil who fought with bludgeons, सोटियों के साथ, with sickles, दरांती के साथ, with kitchen knives, and some indigenous rifles which were used for hunting. I mean, they people fought under the guardianship command of Mujahid Awal, late Mujahid Awal Sardar Muhammad Abdul Qayyum Khan, and got this liberated. So Kashmiris are not actually having any obligation of any for agency for its liberation, that someone has sent army
or gave Well, its due share, but only tried themselves. Now, what Kashmiri would love, I am pretty sure if such a time comes, then I think they will have to face resistance. They will not. don't you think after this, if we look at what happened during this the electricity bill tariq, that the Kashmiris have shown a resistance, and that They showed a resistance, lot of resistance. they showed lot of resistance. And अब मैं थोड़ा सा इसको उर्दू की तरफ लाता हूँ इस बात को। नहीं, क्या आप समझते हैं कैरियर है, कि नहीं 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 नहीं, मैं वो हमने वो जो मैसेज देना था वो दे दिया। मैं ये सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो तिम्बर का डंडा जो चला था और जिसने कश्मीरियों को जो है वो इतना मशहूर कर दिया कि अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो लोग हैं वो बात ये कर रहे हैं कि अगर आपने हक लेना है तो उस तरह लो जिस तरह कश्मीरियों ने लिया है। सो ये जो रेजिस्टेंस हुई है, क्या इसने पुट ऑफ किया है पाकिस्तान की रियासत को टू टू गेट थ्रू दैट to put a halt on the progression. the progression? But there is another point. मैं दूसरा पॉइंट ये मैं करना पूछना चाह रहा था, हर आर्मी चीफ आके अपनी एक लेगेसी लाता है। मुशर्रफ का फार्मूला था वो जो 3 हिस्सों में कश्मीर को तकसीम करना था। इसी तरह ये जो बाजवा है इसने अपनी डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल किया है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, he is not part and parcel of such idiotic move, so that's why it have been halted, and might be he is not in favor of putting Kashmiris to that extent that they also start hating Pakistan while they have already got Balochistan issue and other issues. देखें कि ये जो है आर्मी चीफ बहुत सेंसिबल वाइज इंसान है, डिप्लोमेटिक है आल्सो। ये उनको ऑलरेडी बहुत पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। तालिबान का वो तालिबान का है, फारज का मुकाबला चल रहा है, फारज का है, बेशुमार और हैं। हाँ। और ये कश्मीर का तो एक साइड है ना, वो हम एक ही हैं, भाई हैं, सभी कुछ है। वो बैठ कर बात कर सकते हैं, बुला सकते हैं कि आए जी बात करते हैं, भाई है आप, छोट हमारे, तो क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। तो ये एक अरसे से चल रहा है मामला कि भुट्टो साहब जब गए थे कोटली में, तो ये उन्होंने कहा कि देखें कि हम ये चाहते हैं कि आपकी ऑटोनॉमी खत्म कर दें। तो लोगों ने कहा वाह वाह वाह, बहुत अब किसी को क्या पता। तो ऑटोनॉमी क्या होती है? आज़ादी, अंदरूनी आज़ादी को ऑटोनॉमी कहते हैं। और अगर कोई उस पर कब्जा कर ले तो इसको सुजरेंटी कहते हैं, कि किसी ने बाहर की एजेंसी ने कब्जा कर लिया। जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने इसको, वो इसकी फॉरेन पॉलिसी सभी कुछ अपने हाथ में लिए हुए हैं। अब ये कश्मीरी चाहते हैं, मेजॉरिटी चाहती है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस कश्मीर को भी आज़ाद कराएं, साथ मिलाएं, होल यूनिट, होल पैकेज। जब तक तमाम कश्मीरी जो है वो अपनी होल पैकेज जो कि कश्मीरी राय का इजहार ना कर चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिले। और ये कश्मीरियों ने तो ये फुल कश्मीर थी जब ये करारदाद पास की थी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने चाहते हैं। Even though Pakistan was not in existence at that time. Pakistan was not existing that time. Just अभी मुस्लिम लीग बनी थी। जी जी। तो उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जम करेंगे। तो उनका मतलब ये था कि टोटल कश्मीर को करेंगे, ना कि फ्रेगमेंटेशंस, ये टुकड़ियों को ये करने के बारे में कहा गया था। तो इस तरह कश्मीर का केस भी कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरह कश्मीर, अगर महाराजा उस वक्त भारत के पास ना जाता और 4 जो मेन पॉइंट्स पे एनेक्सेशन ना करता, तो डोंट यू थिंक दैट कश्मीरी अगर कश्मीर को महाराजा से लिबरेट कर लेते तो पाकिस्तान के लिए ऐलान कर देते, हाँ, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। कर सकते थे। अब हिस्सा इसीलिए नहीं बना कि महाराजा नहीं चाहता था। और महाराजा क्यों नहीं चाहता था? इसलिए कि उसने जमीन इंसानों समेत खरीदी हुई थी। 86,000। दूसरी ये बात हुई थी कि जब कायदे आज़म मल्ला रहमत ने जनरल ग्रेसी को ऑर्डर दिया जी जी कि कश्मीर भेजें, कश्मीरी वो कत्ल हो रहे हैं और फौज भेजें, तो उसने वो चूंकि इंडिया प्रो इंडिया था तो वो रिफ्यूज़ कर गया था कि इस वक्त हमारे हालात इजाज़त नहीं देते, फौज बेवसीला है, उसके वसाइल बहुत महदूद हैं। उस वक्त जो है खान अब्दुल क़य्यूम खान किसी जगह लिखते हैं कि कायदे आज़म मल्ला रहमत ने हमें कहा
वो पीर मानकी के कौन है, तो उनके जो मरीद हैं उन्होंने कहा पीर साहब ने मैं मरीद भेजता हूँ। तो बेशुमार पठान आफ्टर ग्रेसी के इनकार के बाद पीर साहब ने अपने मरीद भेजे। तो वो लोग मरीदों ने फिर लंका जाके ढहा दी। ना वो कहते हैं ना, वो हिंदू कहते थे महाराज ये जुल्म करते हैं, ये मुस्लिम जुल्म करते। तो ये है कि जुल्म तो मुसलमान नहीं करते, बल्कि वो अपना हक ही लेते हैं। बहरहाल ये हमसे ऐसी बातें बाज़-औक़ात हो जाती हैं। चलें जी, आज का प्रोग्राम चूँकि खासा लंबा हो गया है, we will inshallah again discuss on Kashmir issue, and we will carry on discussing about Kashmir, because we are proud Kashmiris, and Alhamdulillah. And this is very vital for us Kashmiris to be updated, to know exactly what's happening. अभी जो आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसमें तमाम जो कागजी कार्रवाई है वो हो चुकी है, और ये अल्लाह की तरफ से मेहरबानी थी कि उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, और अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ना जाती तो इमरान खान साहब ने ये जो मायदा था जो उन्होंने मोदी के साथ एग्री किया हुआ था उस पर सिग्नेचर हो जाते। अब आपको याद है कि जब ये अमेरिका से वापस आए, फ़ारूक हैदर की हुकूमत थी। फ़ारूक हैदर की हुकूमत जब ख़त्म हुई, क्योंकि फ़ारूक हैदर जो है वो मतलब सुर्खे हैं जी, वो उन्होंने बाकायदा तौर पर रेजिस्ट किया, बल्कि रोए। वो वीडियो भी कहीं यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें उन्होंने बड़ी जो है वो दर्दनाक तकरीर की थी। उसके बाद इलेक्शन होते हैं। ये भी कहा था कि मुझे बुलाकर बताया गया है कि आप आज़ाद कश्मीर के आखिरी वज़ीर आज़म हैं। बिल्कुल, आपके बाद जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा कि आज़ाद कश्मीर। तो बाजवा साहब ने उस वक़्त इमरान खान को आज़ाद कश्मीर में दौरे के लिए भेजा, और उन्होंने आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा तफसीली दौरा किया था, और उनको ये टास्क दिया गया था कि जितनी भी बड़ी बरादरी हैं, जिनमें गुज्जर हैं, जाट हैं, चौधरी हैं, इनमें से किसी का भी कोई वज़ीर आज़म नहीं होगा, इसलिए कि उनकी बरादरियों में से 8-10 लोग जो है वो मुंतखब होकर आ जाते हैं असम्बलियों में, एंड इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू उनको मनाना बहुत मुश्किल था। तो टास्क ये था कि एक ऐसे शख्स को लाया जाए जिसका जो है वो कोई बरादरी इतनी बड़ी ना हो, मजबूत ना हो, और वो अकेला हो। तो इनकी नज़र क्यूम न्याजी पर पड़ी, और क्यूम न्याजी को उन्होंने जो है वो सिलेक्ट किया। एक फ़ायदा दे गया लफ्ज़ उनको, न्याजी। आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट में मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान भी थे, और ये की रहमत फरमाए। जी। और ये भी सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान है। हाँ। लेकिन इनको फिर वो ज़ाहिर है एक नाम के साथ न्याजी लगाना पड़ा कि तखसीस हो सके। हाँ। तो शायद उसी तखसीस की वजह से ये वज़ीर आज़म बन गए। इनको फायदा वो हो गया न्याजी का। बहुत शरीफ आदमी, बहुत नाइस आदमी। और ये अभी बरतानिया के दौरे पे आए हुए हैं, और इनसे अगर अब मुझे नहीं पता कि अगर इनसे सवाल किया जाए तो शायद इस पे वो अपनी को राय दें, क्योंकि इस वक्त वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं। तो इन्होंने इनकार किया, जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद इनके ख़िलाफ़ लाई गई, और फिर जो है वो तनवीर इलियास साहब को लाया गया, और उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर जो है वो जो है नफ़ी की, तो अदालतों से उनको जो है वो रसवाई उठानी पड़ी। साथ साथ शायद ये काम हो जाता, अनवारुल हक को लाया गया है, लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ बेहतरी थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ गई, और अब जो सारा फोकस था वो इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान में एजेंसीज दे आर बिजी इन डीलिंग विद हिम। So issue of Kashmir is halted at the moment, but I am hoping that this new regime, ये जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या इनके बाद आने वाले जो है, वो सेंस प्रिवेल होगा, और they will leave this matter to be resolved under the United Nations resolution which have been passed in 1947. So I am hoping, लेकिन कश्मीरियों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि when it comes they have to stand up, और हम ये चाहते हैं कि सारा कश्मीर present your just cause. Yes, your cause is just. Yes, absolutely. And और जब सारा कश्मीर that needs to be accomplished. Yes, and I believe that if the whole Kashmir is liberated, whether India and Pakistan, and then we will decide if we decided majority that will be part of Pakistan. Resolution will be passed in the assembly. Yes, and then Kashmir will be part of Pakistan. Yeah, inshallah. But
for Pakistanis to win our heart, they have to resolve the Balochistan issue. They have resolved all issues which they are एक currently छोटी having. सी एक बात बताऊं कि जब मैं डिप्टी मेयर था तो गुलरेज साहब जानते हैं, एक बार हिंदुस्तान में अमन का पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मुझे दावतनामा मिला, होटल में स्टे ओ, टिकट सब कुछ, जी लेकिन जी हर चीज हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि प्लीज आप कश्मीर इशू के बारे में बात ना करना। तो मुझे गुलरेज साहब कहने लगे फिर आपका जाने का मकसद क्या है, कुछ और भी दोस्त कहने लगे आपका मकसद क्या है फिर जाने का। मैं नहीं गया। तो कश्मीर जो है ये हमारा, ये एक शारक पट कश्मीरियों की भी है, ये दे आर सन्स ऑफ द सॉइल, पहचान भी है। तो इसको अगर ये किसी छोटे से फायदे की खातिर वो कंप्रोमाइज कर जाएं तो फिर हैफ है ऐसे कश्मीरियों का। वेल ये आज जो हमने बातें की हैं इन पे गौर कीजिएगा और देखें हम अपना हक अदा करते हैं, हम पाकिस्तान के भी जो इश्यूज़ हैं उनको भी हाईलाइट करते हैं और इसके साथ साथ कश्मीर कॉज के लिए भी हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से बात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते हैं जो कि किसी की दिल आज़ारी का बाइस बने। इसके बावजूद if somebody is hurt from what we have said, we apologize. Me and Fazil Zia, we try to educate people and also learn from you all. So इंशाल्लाह फिर किसी दिन बात होगी और उम्मीद है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले किसी जानी को जो है वो अपना चांसलर नहीं बनाएंगे, किसी बंदे के पुत्र ਨੂੰ बनाएंगे ताकि उन्हें यूनिवर्सिटी का जो है वो जो क्राइटेरिया है, जो मेरिट है वो वायलेट ना हो। और इंशाल्लाह फिर किसी दिन उम्मीद है कि ये मुजरमों को जेल से निकलवाने का वो रोल नहीं प्ले यूनिवर्सिटी करेगी, इंशाल्लाह बल्कि and I am hoping अपनी also ग्रेंजर कायम रखेगी। well I am hoping also that Imran Khan should stand up, right, face all these criminal charges He must do that. and you know come out clean if he's a clean person, but if he's not, if he is clean handed, yeah, he should not be afraid of anything. right. Okay then, इंशाल्लाह फिर किसी दिन बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू।